नैनों में बसियां जैसे नैने तेरे। Now we go. Everybody clap. All right, I heard you guys making some noise, so I know you have some energy in here. So can you guys clap with me? पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का धड़का हाय। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का बड़का हाय बड़का बड़का हाय। नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे बदले से लग रहे हैं अंदाज। Everybody sing with me, ready? वो तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ मेरे दिल का ले गए चैन। ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन। थैंक यू। ये मेरा म्यूजिकल स्टैंडर्ड है जो मैं सुनता हूँ, अर्बन से लेके देसी और देसी से लेके इंटरनेशनल। सो ये वो लोग हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ कि ये मुझे पसंद है, ये मेरी पसंद है। और अभी आ चुके हैं और अब मैं बैठूंगा 14 हफ्ते आराम से और ये लोग अपने आप के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, बड़ा करेंगे और मुझे मुतासिर करेंगे। और मैं इनका लॉयल फ़ैन 14 हफ्ते तक बन के रहूँगा। सो जो सबसे ज़्यादा मुझे लॉयल्टी मेरी जीत लेगा शायद वो इंडिया रॉक स्टार बन जाएगा। आमेन। माला रागे तो है मुझे मेरे को गुस्सा कभी आता ही नहीं है। सो हाँ, इट इज नॉट सिंगिंग, ये तो सिंगिंग तो ही है जो कर रही है, मैं तो बातें कर आता माझी सटकली। अच्छा दस तेनू फिर गाऊंगा दोस्त अभी। और राइट यो यो, मैं तो जान गई कि आपने इन बेहतरीन 10 कलाकारों को यहाँ लेके आए, लेकिन क्योंकि अब तक हमने आपको टीवी पे कभी देखा ही नहीं, तो आपको यहाँ इंडियाज रॉक स्टार में कौन लेकर आया है? तकरीबन 7 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई और बहुत 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 प्यार से बुलाना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट वाइज guys I ever met in my life, one and only the general manager of Star Plus, Mr. Gaurav Banerjee. Please, एक बारी जोरदार तालियां। Hi, hello everyone. Okay, so मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि आखिर गौहर ने कहा कि हम हनी साहब को क्यों लेकर आए। आई थिंक जवाब हमें हर जगह जहाँ जा रहे थे सुनने में दिख रहा था, मिल रहा था कि ये पूरा देश अगर एक बड़े सेलिब्रिटी को जानता है जो म्यूज़िक सीन में तहलका मचा रहा है, जो इस तरह का म्यूज़िक बना रहा है कि शायद वो मुल्क का पहला रॉक स्टार बन चुका है, जिसके साथ खड़े होकर बॉलीवुड के हर बड़े हीरो को लगता है कि उसकी फिल्म की ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है, स्टार प्लस की ये परंपरा रही है कि जो बड़ा सुपरस्टार बनता है
वो कहीं ना कहीं आकर अपना पहला शो स्टार प्लस पे करता है। आज से 14 साल पहले ये परंपरा हमने शुरू की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हनी, गौहर और ये जो 10 चेहरे आज आपने देखे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली। वो 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 इतनी तारीफ और इतने कमाल के इंसान से सुननी यार, एक बारी तालियां तो बजा दो यार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस शो पर जब हमने बातचीत शुरू की आज से लगभग 7 महीने पहले, तो हनी ने मुझे एक बात कही जो अभी तक मेरे मन में है कि, और मैं जब किसी से भी मिलता था तो मैं हमेशा ये सवाल पूछता था कि भाई साहब आजकल क्या हो गया, ये म्यूज़िक शोज़ क्यों नहीं चलते हैं? लोगों को म्यूज़िक शोज़ पहले इतने अच्छे लगा करते थे, आखिर क्या हो गया पिछले 2, 3, 4 सालों में कि कोई भी बड़ा शो इस मुल्क में नहीं आया? कई सारे बड़े डांस शोज़ आए, कई सारे ड्रामाज आए, और ये सवाल आप में से भी कई लोग मुझे कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर चुके हैं कि भाई साहब आपके 10 में से 7 टॉप शोज़ हैं, लेकिन ये रियलिटी टीवी में आपका कोई बड़ा शो क्यों नहीं है? तो जब मैंने हनी से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब सबसे बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो भी सारे म्यूज़िक शोज़ हुए हैं वो प्लेबैक सिंगिंग को लेकर हुए हैं, और इसीलिए आप प्लेबैक सिंगिंग पर ऑडियो विजुअल का शो कैसे बनाना चाहते हैं। और उस दिन उस स्टेटमेंट के साथ हमारी उस कॉन्वर्सेशन से रॉ स्टार का सफ़र शुरू हुआ, और इसीलिए ये बात मुझे इस शो की सबसे इन्वेंटिव और अलग बात लगती है कि हमें तलाश एक प्लेबैक सिंगर की नहीं है, हमें तलाश है एक रॉक स्टार की। और ये जो पूरी जर्नी आज आप सबके सामने यहाँ शुरू हुई है, वो जर्नी है एक रॉ स्टार से रॉक स्टार तक जाने की। और ये एक ऐसा आर्क है जो इससे पहले मुझे लगता है कि टेलीविज़न पे हमने इंडिया में उतने बड़े सिलसिले में नहीं देखा है। दूसरी कोशिश जो हमारी बड़ी कोशिश रही है कि हम जो नए तरह का साउंड बना रहे हैं उसके साथ साथ हम एक नए तरह का विजुअल भी बनाएं, और इससे हमें उम्मीद है कि जो आपके सामने आएगा वो और ज़्यादा ग्लैमरस होगा। और पहली बार एक बड़े म्यूज़िक शो में हमारी कोशिश रही है कोरियोग्राफी और कोरियोग्राफी डायरेक्शन को बड़ा बनाने की, और इसलिए हमारे इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं लॉस एंजलिस बेस्ड एक कोरियोग्राफिक डायरेक्टर माइकल श्वान, जो इससे पहले लेडी गागा के कॉन्सर्ट्स भी कोरियोग्राफ कर चुके हैं। तो ये स्टार प्लस और हनी की कोशिश है कि किस तरह से हम एक ऐसा शो बनाएं जो कि सुने अलग और दिखे भी अलग। और इस शो को हमारे साथ बनाने में जिन 2 लोगों ने हमारे साथ काम किया है और इस शो को जो है वो बनाया है, वो इस दुनिया में हमारे मुल्क में जितने भी बड़े रियलिटी शोज़ हुए हैं उसके पीछे छिपे हुए 2 सुपरस्टार्स हैं, और उनको मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। अगर हमारे मुल्क में रियलिटी शोज़ की पहचान है, हमारे मुल्क में अगर हमने एक ज़माना था जब म्यूज़िक शोज़ को इज्जत मिली और वो देश के सबसे बड़े शो बने, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मेरे दोस्त गजेंद्र सिंह हैं। गजेंद्र जी Ladies and gentlemen, give it up for Gajendra Singh ji. और गजेंद्र के साथ मैं बुलाना चाहूंगा स्टार प्लस के वीकेंड प्रोग्रामिंग हेड आशीष गोलवलकर को। आशीष। Ladies and gentlemen, Mr. Ashish. मैं चाहूंगा गजेंद्र, इस शो को किस तरह से हमने कंसेप्चुअलाइज किया और आपने इसको कहाँ ले जाने के सपने देखे, इसके बारे में आप सबको बताइए। Thanks Gaurav for giving me this opportunity once again. Thanks Yo-Yo, thanks Gauhar, thanks Ashish. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अंताक्षरी सारेगामा इस मुल्क में मैंने किया है, एंड जब एक ऐसा फटीक फैक्टर आया कि 2-3 साल से कोई शोज़ नहीं चल रहे थे, तो मैं गौरव से, आशीष से कई बार जाते था, अक्सर बातें करता था कि क्या बनाएं, कुछ तरह से नया क्या हम लोग लेकर के आएँ। और इसी दरमियान हमारी यो हनी सिंह साहब से मुलाकात हुई। इनको हमने इस आइडिया कॉन्सेप्ट को नरेट किया, तो यो को लेकर के मेरी एक अलग इमेज थी, एक अलग छाप थी। लेकिन जैसे जैसे इनके साथ समय गुजारा मैंने, जैसे जैसे इनको जाना, तो मैंने पाया कि जो आम लोग इनको जानते हैं वैसा नहीं है वो। एक मैं इनमें लेजेंडरी म्यूजिशियन देखता हूँ, ऐसा म्यूजिशियन जो कंपोजर है, जो सिंगर है, जो गायक है, एंड प्लस जो हिंदुस्तान और दुनिया के म्यूज़िक को समझता है। तो मुझे लगा कि इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए इससे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता था, ब्रांड एम्बेसडर।
और मुझे मेरी मंजिल मतलब दिखाई देने लग गई जब आपको एक सही चेहरा, जब सही नाम मिल जाता है तो आपको सामने दिखाई देने लगता है आपका मंजिल और इस जर्नी के दौरान एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने बड़े लोग हैं और इतना इन लोगों का एक्सपीरियंस है कि मतलब जितनी मेरी उम्र भी नहीं है वो सब दुनिया देखी इन्होंने है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये शो के दौरान मैं कई चीज़ों पे बच्चों की तरह अड़ गया, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। एक बारी मुझे ऐसा नहीं लगा यार तुम्हें ज़्यादा पता है, हम लेजेंड हैं, हम 2 डेकेड से 3 डेकेड से काम कर रहे हैं, तू कौन होता हमें बताने वाला। तो मैंने आज यही बात करी कि जो चीज़ मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई कुछ ऐसा करते कुछ ऐसा करे, वो सुनी गई, उस पर डिस्कशन हुआ गया, इनका एक्सपीरियंस इनकी समझ मुझसे कहीं ज़्यादा है। सो मैं एक तो एक्साइटमेंट बोल देता कि मुझे ये चाहिए, तो इन्होंने देखा कि हम ला सकते हैं नहीं ला सकते, फिर वो लाया भी गया, वक्त लगा। तो ये शो बहुत मेहनत से बना, हम सब ने शायद जुड़े प्रोफेशनल और व्यापारिक तरीके से थे, लेकिन उसके बाद इसको बनाने में मतलब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। तो आपको ये फैमिली कनेक्शन, बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत झगड़े हुए, तो अभी तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ जलवा होगा। और इट्स अ ग्रेट ऑनर कि इतने बड़े इतने सारे वाइज मैन के साथ मैं आज खड़ा हूँ, तो थोड़ा और वाइजर हो जाऊँगा और थोड़ा सोबर हो Wise woman? No, the gorgeous, prettiest ever, Gauhar Khan bhi. So थैंक्स सो मच यो। क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास शब्द भी बहुत कम है। आप जितना और 1 घंटा बात कर सकता हूँ कि म्यूजिक के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में। अपन 14 हफ्ते बातें करेंगे, जलवा दिखाएंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक आप लोग देखेंगे कि एक अलग चेहरा देखेंगे इनका, एक अलग मतलब कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे, आप लोगों को नाज होगा इनके बारे में। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को फख्र होगा कि हमारे देश में इतना बड़ा कलाकार है। अभी तो लोग सिर्फ इतना सा जानते हैं यो हनी सिंह को। बैक टू द गौहर। गौहर से मतलब ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, चर्चा हो रहा था कि होस्ट हमारे लिए बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि शो को चलाने के लिए। तो 2-3 नाम पे डिस्कस हो रहे थे। हमारे एक मित्र थे संदीप महावीर जी, तो उन्होंने कहा कि ये नाम वो नाम, एक नाम आपका आया गौहर, और मैंने कहा मिला जाए गौहर से। और गौहर से मिलने के बाद में मतलब एक ऐसा होता है कि कभी कभी पहले ही मतलब नज़र में पहले ही इसमें आपको लग जाता है कि आपकी सोच, आपकी जो कल्पना है बिल्कुल सही है। So thank you Gauhar for joining us. Thank you. And what do I say, my friend Ashish. 2005 Saregama, when I was again struggling from Saregama to Saregama Challenge 2005, he was the one who stood by me and supported me. And not just supported, he like मतलब completely from the marketing है, said कि जी आप करो, मैं पीछे से जो भी सपोर्ट होगा आपके साथ हूँ, खड़ा हूँ। तो एक बार और आशीष आप साथ में हो, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर उतरने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। So very much, ladies and gentlemen, for coming in such huge numbers. Thank you. God bless you. Good night. Electronic media, if you'd like your interviews, we will be breaking for that just right now, so you can stay right where you are. Thank you. बस आप लोगों ने इतना प्यार दिया और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स थे उन्होंने मुझे मौका दिया। शाहरुख खान भाई से लेके अभी अजय देवगन जी तक, अक्षय कुमार भाई, सलमान भाई, सब ने, अमिताभ बच्चन जी, इन सब ने मुझे मौका दिया और आप सब ने प्यार दिया, मैंने काम किया और आज थोड़ा बहुत जो आप मुझे रॉक स्टार कहते हैं तो थोड़ा बहुत हो गया। पिछले डेढ़ साल नाम ले लिया यहाँ पे, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सभी का ले लिया। अभी आमिर खान एक रह गया आपके लिस्ट में, उनकी भी फिल्म आ रही है पीके, तो क्या उनके लिए कुछ करने का आपकी इच्छा है? अभी तो पता नहीं भाई, अभी तो रॉक स्टार कर रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में क्या बोलूँ। पिछले 1.5 साल में आपने अपनी पूरी इमेज चेंज कर ली और पूरी हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिना आपके कुछ होता नहीं आजकल। सर मैंने तो कुछ भी नहीं चेंज करी, मैं तो जैसा हूँ आपका अपना वैसा ही हूँ, काम कर रहा हूँ सर। किसको क्रेडिट देंगे ये 1.5 साल में जो आपने बदलाव लाए? सबको, वो लोग जो सब जिंदगी में आए, वो लोग सब जो जिंदगी से गए, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा अपनी माँ को, उसके बाद सारे लोग। फिल्मों में आने का क्रेडिट किसको देंगे आप? फिल्मों में सब लोगों ने मुझे बुलाया गया और मैं पंजाब में छोटे से काम करता था, तो उसके बाद मुझे फिल्मों में बुलाया गया,
धीरे धीरे अंग्रेज़ी बीट मेरा गाना लिया गया, उसके बाद अक्षय बाजी ने बुलाया गया, उसके बाद सब बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत और बहुत अच्छा मौका दिया शाहरुख भाई ने, बहुत बड़ा बिलीव किया मुझ पे, इतनी बड़ी फिल्म का एक गाना बनाने को मुझे दिया गया और मैंने बनाया। उसके बाद प्रेम हो गया उनसे, भाई ने बहुत सपोर्ट किया, समझाया कि ये ऐसे ऐसे करना है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं उसके बाद जो काफ़ी कुछ हुआ, कहीं ना कहीं शाहरुख भाई का जिसे बोलते हैं कि बहुत मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया, उनके नज़दीक रह के कि हाँ यार, क्योंकि मैंने उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ इन सबसे ही कि इन लोगों ने खुद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के दिलों में ये लोग राज करते हैं। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा इन सब लोगों से, इन सब बड़े बड़े लोगों से। आप जिसको हाथ लगा रहे हो वो सोना बन जा रहा है, तो कहीं ना कैसा लगता है कि इस शो को भी बहुत सही टाइम पे आपने नहीं, मैं हाथ ही सोने को लगाता हूँ। अगला एक्टिंग में भी हिमेश के फिल्म में कैमियो किया था, तो क्या इसके बाद अभी एक्टिंग को लेके कुछ प्लान है आपके? सर मैं ना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कुछ भी करने को, ये दोस्त मेरे आगे तो आओ। How are you? हनी अगला टारगेट ग्रैमी अवार्ड्स? सर सोच मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। मेरे को जो लोग जानते हैं पर्सनली और प्रोफेशनली भी जो मेरे साथ काम करते हैं, वो ये देखते हैं छोटा सा लड़का है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे को लगता है कि मैं ना सोच बड़ी रखता हूँ, फिर मेहनत बहुत करता हूँ, उतनी नहीं होगी उससे आधी भी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। कितना समय दे रहे हैं अपने आप को? मुझे लगता है 10 साल का टाइम मुझे लगेगा, मेरे को अपने म्यूज़िक को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरा अभी करियर है जो पूरे 10 साल का, आप लोग मुझे पिछले 1.5-2 साल से जानते हैं, लेकिन 10 साल से मैं म्यूज़िक डायरेक्टर था, उसके बाद गाने लिखता था, उसके बाद कई सिंगर्स लॉन्च किए और वो सुपरस्टार हैं इस टाइम पंजाब के अंदर, फिल्मों में काम करते हैं। उसके बाद जब मैंने खुद गाना भी नहीं, सिर्फ बीट पे बातें करनी शुरू करी 2 साल में, तो आप लोगों ने प्यार करना शुरू कर दिया। सो अभी धीरे धीरे और गाऊंगा, फिर गाना और सीखूंगा और इम्प्रूव करूंगा। तो मेरी सोच है, देखो मार्टिन किंग लूथर की सोच थी तो आज ओबामा जी प्रेसिडेंट है, तो मेरी सोच है ग्रैमी बड़ी जेनिफर लोपेज वगैरह सब कुछ आपके आसपास डोलेंगी हैं? सर मैं काम करने का मूड है मेरा। हनी शो के बारे में बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं शो से? जिस तरीके के गाने कंटेस्टेंट ने गाए, कोक स्टूडियो जिस तरीके का स्टूडियो है उसी तरीके के गाने यहाँ पे कंटेस्टेंट ने भी। अच्छा आप मुझे देखते हैं, अगर जब आप मेरे गाने सुनते हैं आपको क्या लगता है कि मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ? मैं सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड लगता हूँ और फिर भी एक यूनिक चीज़ होती है, देसी चीज़ों से भी इंस्पायर्ड होता हूँ, अर्बन चीज़ों से भी, इंटरनेशनल चीज़ों से भी इंस्पायर्ड, सारी चीज़ों से होते हैं हम, हर चीज़ से, लेकिन हम खुद अपना जो करते हैं वो यूनिक बड़ा एक एक बताइए मेरे को। फॉर्मेट क्या होगा? हमने देखा जब कंटेस्टेंट आए गाना गाए, लेकिन किस तरह से क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से विनर चुना जाएगा? आप देखिए, विनर आप लोग चुनेंगे, कोई जज नहीं है। मैं इनका इंस्पिरेशनल मेंटर हूँ और म्यूज़िकल मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, नॉट एज एन सिंगर जैसे आप जानते हैं, एज एन मेकर, जो तकरीबन मैंने 10 साल पंजाब के अंदर 6 साल तक तो ऑफिशियली मैं पंजाब में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिलता रहा मुझे, और फिर उसके बाद मैंने गाना गाना शुरू किया। अगर लेजेंड्स की बात की जाए तो आशा ताई आपको जानती नहीं, वो बोल रही थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जानती हैं, अब जानती हैं मुझे। हनी एक निवेदन कर सकता हूँ क्या? आपने एक से बस डेढ़ क्वेश्चन। अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक निवेदन है आपसे, आपने इतने सारे गाने बनाए, भाई बहन के ऊपर कोई गाना बनाइए ना सर। बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, इसी रोस्टर पे बनाएंगे। क्योंकि क्या है ना, हर जगह वो फूलों का तारों का और ये सब यही चलते आ रहा है। थोड़ा अच्छा बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। हाँ बनाएंगे सर, डेफिनेटली बनाएंगे। सारे इसमें आपका एक अपीयरेंस रहता ही है, लेकिन जब यार ना मिले आया था जो इतना बड़ा हिट है अभी सबसे ज्यादा वही चल रहा है, उसमें आप क्यों नहीं देखे? उसमें मैं भाई LA में था, अपनी एक इंडिपेंडेंट वीडियो शूट कर रहा था जिसमें मैं सोनाक्षी के साथ था। तो जब वो डेट आई तो सलमान भाई की एकदम से, तो मैं LA में था, तो मैंने पूरी कोशिश करी, मैं पहुंचा तो वो डेट्स मैच नहीं हो पाई, तो मेरी किस्मत खराब निकली। मैं उससे इंडिपेंडेंस ताकि बता दीजिए सर, स्वतंत्रता का दिवस है आज, सब तो आज़ाद है। स्वतंत्र मुझे लगता है कि एवरीबडी इज़ फ्री और म्यूज़िकल फ्रीडम मिलनी चाहिए, और ये मुझे लगता है इंडियाज़ रॉक स्टार बहुत बड़ी म्यूज़िकल फ्रीडम हम इन म्यूजिशियंस को देना चाहते हैं। जो इनका मन आता है वो करें, वो गाएं, मैं सुन के देखूंगा, मुझे पसंद आएगा तो मैं इनका फ़ैन रहूँगा। तो यही कुछ ऐसा सा फॉर्मेट है। सोनाक्षी के साथ जो आपकी वीडियो आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए। भाई रॉक स्टार का कर लेते हैं, फिर वो बाद में करते रहेंगे। सर आपका जो हाथ पे ये जो है, इसका ये लकी चार्म है, ब्यूटी चार्म है? ये बर्थ मार्क है, ये रब ने लगा के, खुदा ने लगा के भेजा है कि ये अपना बंदा है। ओके, तो यानी सबसे ग्रेट है। आमिर से कुछ बातचीत हुई? आमिर खान से आपकी कुछ बातचीत हुई क्या, उनके आने वाली फिल्मों में, या फिर आमिर खान से कुछ मुलाकात हुई कहीं भी? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। क्या इच्छा है आगे उनसे मिलने की? सबसे मिलने की इच्छा है मेरी, सबसे मिलने की। थैंक यू।